पहले भी इस प्रक्रिया को चालू कर सकते थे, लेकिन इन्हें पता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी कीमत पर सत्ता में आने वाली नहीं है। इसलिए इन लोगों ने निगम को एक करने के नाम पर चुनाव को टालने का प्रयास किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्विक न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ डिम्पल भारद्वाज। दिल्ली में नगर निगम के चुनाव होने थे, लेकिन तीनों नगर निगमों को एक करने के प्रोसेस के चलते इसे रोका गया था और माना जा रहा था कि तीनों नगर निगम एक होने के बाद चुनाव की प्रक्रिया जो है एक बार फिर से शुरू हो सकती है। लेकिन चुनाव आयोग ने इस पर रोक लगा दी है और कहा है कि अब एक बार फिर से परिसीमन होगा, क्योंकि 272 सीटें जो थी, अब उसको 250 से ज़्यादा नहीं किया जाएगा। 250 से ज़्यादा वार्ड नहीं होंगे दिल्ली के नगर निगम के अंदर। ऐसे में क्या कुछ रहने वाला है, क्या होगा, उस पर चर्चा करने के लिए हम पहुंचे हैं वरिष्ठ निगम पार्षद मुकेश गोयल के पास। उनसे जानेंगे कि क्योंकि ये उस वक्त से भी निगम पार्षद है जब तीनों नगर निगम पहले भी एक हुआ करता था, और आज भी ये निगम पार्षद है जब तीनों नगर निगम अलग अलग थे, और अब एक बार फिर से वो उसी जो युग है उसके अंदर जाने वाले हैं। मुकेश जी, आपने दोनों ही समय देखे हैं। आप उस समय भी निगम पार्षद थे जब तीनों नगर निगम एक हुआ करते थे। आपने तीनों नगर निगम अलग अलग होते हुए भी देखे, और उसमें अलग होने के बाद भी जिस तरह से काम हुआ वो भी देखा। तीनों नगर निगम अलग हो चुके हैं, अब क्या आप स्थिति देखते हैं? क्या स्थिति पहले से बेहतर होगी? क्या होने वाला है अब? ना डिम्पल जी, नगर निगम को यदि इन्हें एक करना था तो समय से पहले करते। पिछले 15 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी नगर निगम में सत्ता में है, और 1997 में कॉरपोरेशन का दोबारे एक्ट में अमेंडमेंट होने के बाद 1997 में दोबारे कॉरपोरेशन में आए थे। उस समय भी ये सत्ता में आए थे 1997 से 2002 के बीच में। कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही 2002 से 2007 के बीच में। लगातार 1997 से आज तक ये 20 वर्ष ये सत्ता में रहे, और नगर निगम का इन्होंने वो हाल कर दिया कि इतनी बुरी हालत में पहुंचा दिया इन्होंने नगर निगम को। इतना भ्रष्टाचार नगर निगम के अंदर हो गया, इनके हर जगह पे बुरी हालत हो गई। कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिल रही, जो रिटायर्ड हमारे कर्मचारी हैं। कैशलेस जो लीव का पैसा होता है वो पैसा उन्हें नहीं मिल रहा, जो अपने इलाज कराते हैं। इलाज के रियम्बर्स के बिल नहीं हो पा रहे हैं रिटायर्ड कर्मचारियों के और हमारे कर्मचारियों के। इसके अलावा हमारे जो कर्मचारी हैं उन्हें कई कई महीने, 4-4, 5-5 महीने तक वेतन नहीं मिलता। बिना वेतन के उन लोगों को काम करना पड़ता है। हर जगह पे बुरी हालत है, लेकिन फिर भी इनके कानों पे जूं नहीं रहेंगी। इन्होंने केवल एक काम किया, इन्हें पता था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है और हम बुरी तरह दिल्ली के अंदर हारेंगे। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है और केंद्र सरकार के गृह मंत्री ने चुनाव की घोषणा करने के लिए इलेक्शन कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रखी थी। 5 बजे का समय निश्चित था, और 4:30 बजे, 4:15 बजे एक मैसेज भेजते हैं कि हम कॉरपोरेशन को एक करने की तरफ बढ़ रहे हैं, लिहाजा आप चुनाव की प्रक्रिया को रोक दो। ये कौन सा तरीका है? यदि आपको कॉरपोरेशन को एक करना था, कोई आपको परेशानी महसूस हो रही थी, आप 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने पहले भी इस प्रक्रिया को चालू कर सकते थे। लेकिन इन्हें पता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी कीमत पर सत्ता में आने वाली नहीं है। इसलिए इन लोगों ने निगम को एक करने के नाम पर चुनाव को टालने का प्रयास किया है। और चाहे ये निश्चित तौर पर है कि अब ये क्या उसके अंदर करेंगे, क्या लाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा 1997 के अंदर जब हम सत्ता में आए थे, बहुत सारे डिपार्टमेंट थे, और उस समय 1997 में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार उसमें 1997 में केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी थी, स्टेट के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, नगर निगम में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। क्यों नहीं इन्होंने उस समय पे सारी चीज़ें करी? जो आज बात करते हैं, जल बोर्ड छीना इन्होंने, स्लम डिपार्टमेंट छीना कॉरपोरेशन से, और भी कई डिपार्टमेंट इन्होंने छीने। बार बार इनके जो शांति देसाई जी उस समय के जो इनके वरिष्ठ नेता थे, वो बार बार कहते थे हम नगर निगम से कोई विभाग नहीं जाने देंगे, और उनकी आंखों के आगे जल बोर्ड चला गया, उनकी आंखों के आगे स्लम डिपार्टमेंट चला गया, लेकिन वो लाचार थे। तो तरह तरह की बातें करते हैं, केवल इन्हें अपना हार का डर सता रहा था, और इस बहाने से इन्होंने चुनाव को टालने का प्रयास किया है।
मुकेश जी से हम एक चीज़ और जान लेते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने ये साफ कर दिया मुकेश जी कि 272 से जो वार्ड हुआ करते थे पहले, अब 250 से ज़्यादा वार्ड नहीं बनने वाले, जो नया परिसीमन आने वाला है। कितना बदलाव आएगा उसकी वजह से, और क्या बदलाव हो सकते हैं? डिम्पल जी, मुझे तो एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, 272 और 250 में कितना फ़र्क हो जाएगा? केवल और केवल 22 सीटों का फ़र्क हो जाएगा। आप 22 सीटों के लिए इतनी बड़ी एक्सरसाइज कर रहे हैं। या तो आपका ये सिस्टम हो कि भाई हम 272 से पहले जब यूनिफाइड कॉरपोरेशन थी और 1997 से 2007 तक 134 कॉरपोरेटर हुआ करते थे, या तो आप कॉरपोरेटरों को 134 कॉरपोरेशन की सीटें करते तो समझ में आती है, 134 की 136 करते, 38 करते। आप 272 से 250 कर रहे हो, ये लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है कि 22 सीटों के पीछे आप सारे अमली जामे को पलट रहे हो। किस तरह से आप क्या करना चाहते हैं? मैं समझता हूँ कि ये कोई लॉजिक नहीं है 272 और 250 के अंदर। हाँ, अगर जो 272 के पुराना वही सिस्टम लेके आते कि हम इसकी आधी सीटें करेंगे, एक 272 की हम 136 करेंगे या 134 करेंगे, वो तो समझ में आने वाली बात है। लेकिन 250 सीटों का ये, अब इनके दिमाग के अंदर क्या खुराफात चल रही है, क्या ये करना चाहते हैं, क्या ये दिल्ली सरकार को कमज़ोर करना चाहते हैं, क्या इनकी नीति है? क्योंकि इन्होंने देख लिया जनता जनार्दन तो दिल्ली की केजरीवाल जी के साथ है, और जनता जनार्दन ने दिल्ली सरकार के अंदर दिखा दिया कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी भी, अमित शाह जी भी, सभी नेता, इनके सीनियर नेता लड़े और लगे। दिन रात इन लोगों ने यहाँ मेहनत की, दिन रात इन्होंने यहाँ रैलियाँ की, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी केवल 8 सीट जीत पाई और केजरीवाल जी को ये किसी कीमत पे नहीं हरा पाए। इसी तरह से अब इन्हें नगर निगम में भी पता है कि नगर निगम में भी हम चाहे कुछ भी कर लें, नगर निगम में केजरीवाल जी की सरकार बननी है। इसलिए इन्होंने जानबूझ के इस तरह का निगम को एक करने का बहाना लेकर इस तरह का नाटक करने का प्रयास किया। लेकिन दिल्ली की जनता जागरूक है, समझदार है, वो सारी चीज़ें समझती है कि आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर किस तरह से नगर निगम में भ्रष्टाचार मचाया, पिछले 15 वर्षों के अंदर कितना भ्रष्टाचार मचाया। हर जगह भ्रष्टाचार। आप कोई मकान बनाने जाओ, आपको मकान के लिए लाखों रुपए की रिश्वत देनी पड़ती है। आपको छोटे से छोटा काम करवाना के लिए जाओ, वहाँ बुरा हाल है। हाउस टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं, पहले हाउस टैक्स का बिल भेजते हैं 10 लाख रुपए का, और उसके बाद वो सेटल हो जाता है 20,000 रुपये पे, 30,000 रुपये पे, 50,000 रुपये पे, और वो सारे का सारा लेन देन का सिस्टम चलता है। इतनी बुरी इन्होंने भ्रष्टाचार की हद पार कर दिया, और यही कारण था कि दिल्ली की जनता इस समय बदलाव चाहती थी, और भारतीय जनता पार्टी के खुफिया तंत्र को पता था कि हमारी जमानत जब्त है और हमारी बुरी हालत होगी। इसलिए उन्होंने जानबूझ के नगर निगम को एक करने का बहाना चुन के निगम के चुनावों को टालने का पूरा प्रयास किया। और यदि इनकी मंशा ठीक है, मैं तो कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की मंशा ठीक है, तो इन्हें तुरंत प्रक्रिया चालू करवानी चाहिए। तुरंत इनका डिलिमिटेशन होना है, या जो भी कोई रोटेशन होना है, डिलिमिटेशन होना है, जो भी काम होना है, इन्हें तुरंत टाइम बाउंड प्रोग्राम करना चाहिए। 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर वो सारी चीज़ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करवानी चाहिए, और समय के ऊपर 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में चुनाव करवाने चाहिए। सही बात है, क्योंकि हम आपको बता दें 18 से 19 महीने का वक्त बता रहे हैं कि इस पूरे प्रोसेस में लग जाएगा। बहुत लंबा वक्त नहीं है, क्योंकि ये इतनी भी बड़ी प्रक्रिया नहीं है। अगर टाइम बाउंड जैसे आप बोल रहे हैं अगर करते हैं तो 1 महीना, 1.5 महीने, 2 महीने के अंदर मैक्सिमम ये पूरी हो सकती है। तो 18 महीने, 19 महीने जैसा वक्त है, लंबा वक्त क्यों लगने वाला है इसमें? वक्त इसलिए लगने वाला है कि ये लोग ये सोच रहे हैं कि इस दौरान नगर निगम के ऊपर हम इनडायरेक्ट वे में एलजी के माध्यम से, केंद्र सरकार के माध्यम से नगर निगम के ऊपर अपनी हुकूमत चलाएंगे, और नगर निगम को हम देखेंगे और दिल्ली सरकार को कमज़ोर करने का प्रयास करेंगे। ये इनका प्लान है, और इसीलिए इनके दिमाग में यह है कि जब तक हमारी नगर निगम में, या जब तक हमारी दिल्ली में छवि ना सुधर जाए, जब तक कि इन्हें यह ना महसूस हो कि हम चुनाव जीत जाएंगे, तब तक ये दिल्ली में चुनाव करवाने वाले हैं नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से आपने देखा होगा दिल्ली सरकार के अंदर भी कहते रहे हम प्लस 60 आएंगे, उसके बाद प्लस 60 आ गए क्या? पहली बार केजरीवाल जी को कहा, दूसरी बार भी चुनाव हुए, दूसरी बार भी 62 सीटें केजरीवाल जी एक तरफा लेके आ गए।
तो ये सारी की सारी चीज़ें देखनी चाहिए। इन्हें ये पता है कि दिल्ली देश की राजधानी है और ये हमारे हाथ से निकलती जा रही है, और ये यही कारण है कि ये दिल्ली सरकार को कमज़ोर करना चाहते हैं, दिल्ली सरकार के सिर पे ठीकरा फोड़ना चाहते हैं, और ये दिल्ली सरकार को कमज़ोर करते करते देश की राजधानी को कमज़ोर करेंगे। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, एक तरफ तो पहले यही भारतीय जनता पार्टी है, जब कांग्रेस की सरकार थी तो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात करती थी, सारी चीज़ों को इन्हें दिल्ली सरकार के हैंड ओवर करने की बात करती थी। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, दिल्ली सरकार की शक्तियों को कमज़ोर करती हुई चली जा रही है, उनके अधिकारों को एलजी को देने की बात की जा रही है, और कई चीज़ों को करने की बात की जा रही है। नगर निगम को भी के अंदर दिल्ली सरकार की जो दखलंदाजी कि जब हमारी केंद्र में सरकार थी और दिल्ली में सरकार थी, तो नगर निगम को के से जो कुछ डिपार्टमेंट थे या जो अधिकार था दिल्ली सरकार को मिला था, वो अधिकार भी छीन के दोबारा वापस करना जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि 25 मार्च के अंदर परिसिम्बन हुआ था और उसके बाद बहुत मुश्किल परिसिम्बन था, या यूं कहें कि समझना बहुत मुश्किल था, समझ से परे था, सभी के लिए बहुत कठिन भी था वो चीज़। लेकिन एक बार फिर परिसिम्बन होगा, फिर एक चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। चुनाव की जब प्रक्रिया जब चुनाव आयोग शुरू करता है तो उसमें वक्त भी लगता है, समय भी लगता है और पैसा भी लगता है। जब अब ये जो अब तक की जो प्रक्रिया थी उसके अंदर जो पैसा लगा, जो समय लगा, वो सब बर्बाद हो चुका है। एक बार फिर से ये प्रक्रिया शुरू होगी 18 महीने बाद, 19 महीने बाद, तब क्या होगा? क्या, क्योंकि अब अब जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक केंद्र का जो शासन है वो नगर निगम में लगने वाला है, तो केंद्र क्या अच्छे से संभाल पाएगी इन तीनों नगर निगमों को जो एक होने के बाद बनने वाला है? डिम्पल जी, मैं समझता हूँ आज दिल्ली के अंदर जो हालात पैदा इन्होंने कर दिए हैं नगर निगम के अंदर, केंद्र के अंदर क्या हालात हैं आपको सारी चीज़ों का पता है। केंद्र सरकार तो खुद ही जो हमारे सरकारी उपक्रम हैं, जो सरकारी कंपनियां हैं, उनको बेचने में लगी हुई है। इसी तरह से नगर निगम के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में बैठी हुई थी, यहाँ पे अरबों करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की ज़मीनें कौड़ियों के दाम पे नगर निगम की बेची है इन लोगों ने, भारी भ्रष्टाचार किया है। तो ये तो इनका रुख है कि ये किस तरह से काम करते हैं और क्या करते हैं, ये सारी बातें कहने की आवश्यकता नहीं है। यदि ये ईमानदार थे, इन्हें जनवरी में, दिसंबर में प्रोसेस चालू करना चाहिए था कि भाई अगली बार जो चुनाव होगा हम इसके अंदर इतनी सीटें रखना चाहते हैं, निगम को एक करना चाहते हैं, हमारे ये हमारी बिंदु होंगे जिन बिंदुओं पे हम काम करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ डिम्पल जी, निगम को एक करने की बात कर दी, पार्लियामेंट में से एक्ट पास हो गया, आज लगभग 1 महीना हो गया उन बातों को। 1 महीने में एक कदम भी ये लोग चले, एक कदम भी इन्होंने आगे बढ़ाया है? क्योंकि इनकी मंशा नहीं है, ये चुनाव को 2 साल 3 साल के लिए खींचना चाहते हैं कि किसी तरह से दिल्ली के अंदर हमारी नाक बच जाए, और दिल्ली के अंदर अगर जो एमसीडी के अंदर भी ये आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई तो हमारा क्या हाल होगा। इसीलिए और देश के अंदर और हम दुनिया को हम क्या मुंह दिखाएंगे, इसी कारण से जानबूझ के नगर निगम के चुनाव नहीं करवाना चाहते। एक तरफ तो एक सवाल मैं पूछ लेती हूँ क्योंकि बहुत जहन में आया है, ऐसी भी मिथ्स आ रहे हैं सामने की, अफवाहें आ रही है कि 2024 के जो जब विधानसभा चुनाव होंगे या प्रधानमंत्री के चुनाव होंगे उसके साथ ही ये जो नगर निगम के चुनाव है उसको कराने की कोशिश करेगी बीजेपी, और मोदी लहर के अंदर नगर निगम को जीतने की कोशिश करेगी। क्या ऐसा भी हो सकता है? मैं आपसे पूछना चाहूँगा डिम्पल जी, आप तो पत्रकार हैं, समझदार पत्रकार हैं, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ। 2014 के अंदर मोदी पूरे देश के अंदर हुआ और केंद्र में मोदी जी की सरकार बनी। 6 महीने बाद, 8 महीने बाद 2015 के अंदर दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार के लिए इलेक्शन हुए, तो उसके अंदर मोदी जी की लहर कहाँ चली गई? 6 महीने में ही। 6 महीने बाद क्या हुआ? 67 सीट जीत के आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई। 2019 के अंदर फिर मोदी देश के अंदर हुआ। मोदी जी पहले से भी ज़्यादा सीट जीत के चुनाव जीत के आ गए। लेकिन क्या हुआ 2020 में? क्या दिल्ली में हुआ? मोदी जी ने भी अपना खूब चुनाव प्रचार किया, अमित शाह जी ने दिन रात
प्रत्येक विधानसभा के अंदर अमित शाह जी गए, पूरा इन्होंने सारा अमला जमला अपना जितना सरकारी तंत्र था, जितना केंद्र सरकार का तंत्र था, सारा सरकारी तंत्र इन्होंने फूका। इन्होंने दुनिया भर की एजेंसियां, जो गवर्नमेंट एजेंसियां, उनका सहयोग लिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भी 2020 के अंदर केजरीवाल जी की सरकार बनी और 62 सीटें लेने के बाद सरकार बनी। तो वो लहर कहाँ चली जाती है? दिल्ली विधानसभा का चुनाव अलग है, दिल्ली नगर निगम का चुनाव अलग है, देश का चुनाव एक अलग है। देश के अंदर देश की जनता को विकल्प नहीं मिल रहा। विकल्प ना मिलने की वजह से, विपक्ष के बिखराव होने की वजह से मोदी जी को फ़ायदा मिलता है, जिससे कि ये केंद्र सरकार के अंदर अपनी सरकार बना जाते हैं। यहाँ दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सामने मजबूत विपक्ष मिला केजरीवाल जी के रूप में, और वो सत्ता में आए, और आप सत्ताधीश हैं, वो सत्ता चला रहे हैं। और तो और दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी ने दिल्ली के मॉडल को देखते हुए पंजाब के अंदर अपनी सरकार बना दी। भारतीय जनता पार्टी को यही डर लग रहा है कि इसी प्रकार से ये लोग चलते रहे तो आगे आने वाले समय में हमारे लिए खतरे की घंटी है। तो यही कारण है कि देश के अंदर यदि विपक्ष एक हो जाए, सारे विपक्षी दल मिलकर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करें, तो कोई ताकत नहीं है भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी चुनाव जीत के आ जाए। तो ये थे मुकेश गोयल जी, जिन्होंने तीनों नगर निगम के एक होने पर और जो नया परिसीमन होगा उसको लेकर और आने वाले चुनाव को लेकर उन्होंने काफ़ी चीज़ें जो हैं वो साफ करी हैं। ऐसे तमाम अपडेट के लिए हम आपके पास आते ही रहेंगे मुकेश जी, और आपसे जो जानकारी है वो लेते रहेंगे। ऐसे तमाम अपडेट के लिए बने रहिए क्विक न्यूज़ के साथ।